आत्मवंदन टू ऑल द मास्टर्स। आत्मवंदन टू ऑल द मास्टर्स। मेरा नाम अनन्या है और मैं विक्रमगंज से हूँ और मैं 2 साल से ध्यान कर रही हूँ। हाल ही में नवोत्सव का प्रोग्राम चल रहा था, 9 दिन का ध्यान, तो उसी में मैंने 3 दिन का मौन भी रखा था। 3 दिन का मौन रखा था मैंने। उस टाइम में आई वॉज इन पीरियड्स, सो मैंने 3 दिन का मैंने कहीं सुना था कि प्रेमनाथ सर ने गाइड किया था कि उसमें आप लोग फ्रूट्स खाना है, लाइक मिल्की ज़्यादा, ऐसे वाटर वगैरह लेना है, फ्रूट्स खाना है, जूसी फ्रूट्स खाना है और मौन रखना है। तो आई वॉज इन मौन, व्रत में थी मैं 3 दिन तक। पूरा दिन मतलब सुबह उठती थी, ध्यान करते उठती थी, फिर नहा करके बात ले करके फिर ध्यान में बैठ जाना। उसके बाद मतलब ध्यान ज़्यादा मैं करती थी और एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत अच्छे हुए। और मतलब एक्चुअली मेरे को पेन बहुत ज़्यादा होता था, तो वही मैंने सुना था उनको कि जिन भी गर्ल्स को पेन होता है वो अपना पीरियड्स में 3 दिन जितने दिन का भी है मौन कर सकती हैं, उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो दिस इज़ द रियलिटी, रियल थिंग ही टोल्ड। लाइक आई वॉज रियली लाइक इन पेन, बट रियली बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही रिलीफ मिला। सो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। और मुझे पहले पता नहीं था, तो आई वॉज सफरिंग फ्रॉम पेन, बट जब पता चला तो मैंने उसको अप्लाई किया और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। और उसी दौरान उत्सव में फर्स्ट दिन जब मैंने नवरात्रि का ध्यान करा था, तो उसमें लाइक काल रात्रि माँ आई थी। तो उस टाइम आई वॉजंट नोइंग कि लाइक वो काल रात्रि माँ है। मम्मा से मैंने जस्ट बोला कि मम्मी कोई लेडी आई बगल में, ब्लू कलर की थी और उनके बाल ऐसे ऊपर ऊपर थे ना, वो ना आपसे भी डेंजर दिख रही थी। तो ना वो हंसने लगी, फिर वो मुझे बताई कि वो नवदुर्गा का एक रूप है। बट ना आफ्टर दैट आई रियलाइज कि जब लाइक मैं छत पे 10 से 11 बजे तक कभी मुझे मून ये सब देखना बहुत अच्छा लगता था, तारे वगैरह, तो मैं जा कर के देखा करती थी। जैसे कोई डार्क प्लेसेस हैं, कोई लाइक जैसे कि डार्क प्लेसेस हैं, तो उधर मैं नहीं देखती थी, उधर से मुड़ जाती थी या फिर इधर उधर देखती थी लाइट की तरफ। बट उस दिन की बात से ना एकदम मेरा फियर चला ही गया। लाइक मैं कहीं भी जाती एकदम कॉन्फिडेंस से चल रही थी। उसके बाद तो मैं भी सोची मेरे में कौन सा कॉन्फिडेंस आ गया, और एकदम लाइक मैं कहीं भी देख रही थी, आई वॉज नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ फियर, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट। एंड तब आई रियलाइज कि अच्छा, तो ये मैसेज था उनका, ये मुझे लाभ मिला। तो फिर मैं बहुत अच्छा वो भी एक्सपीरियंस रहा। और एक पहले का था, तो ना मैं छत पे बैठ के ध्यान करती थी, पहले 4 बजे चली जाती थी, मुझे अच्छा लगता था वहाँ पे ज़्यादा अच्छा, डायरेक्ट छत पे तो चली जाती थी। तो एक बार ऐसे ही मुझे अपनी पास्ट लाइफ दिखी, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि पास्ट लाइफ क्या होता है, बस मुझे दिखा। तो मैंने मतलब किसी को बताया नहीं। फिर मेरे नाना एक बार आए थे घर पे, तो वो एक दिन बैठा के सबको एक्सपीरियंस ले रहे थे, तो मैंने भी अपना एक्सपीरियंस बताया नाना को। तो नाना ने बोला कि तुमने तो अपना पास्ट लाइफ देखा, तो मुझे पता नहीं था। फिर मैंने शाम को मेडिटेशन करा, तो एक लाइक पर्दा हटा और उसके पीछे एक राजा खड़ा था, तो मुझे खुद से ही ऐसे रियलाइज हुआ कि वो मैं ही थी। तो ही टोल्ड कि पिछले जन्म में तुम राजा थी, ऐसे वैसे फिर बताए। फिर कुछ दिन बाद मैंने मतलब ऐसे ही ध्यान करती रहती थी, तो फिर मुझे गाइड मिला कि मतलब इस जन्म में तुम्हें लड़की इसलिए बनाया गया है बिकॉज वुमेन्स आर स्ट्रांग देन मेंस। मेंस होते हैं, कुछ भी उनका ईगो हर्ट हो जाता है, कुछ भी बोलते हैं तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है, वो चले जाते हैं ज़्यादा जल्दी, ईगो हर्ट करके हर्ट हो जाता है उनका। तो इसलिए तुमको वुमेन का मिला है इस बार बॉडी, ताकि तुम मतलब मजबूत बनो और आगे मतलब ध्यान भी सिखाओ और अपना जो भी सोल पर्पस है उसे पूरा करो। तो इट वॉज ऑल्सो माई लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।